बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अदब के साथ देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहेब खोखर इस्लामिक स्टोरीज़। नाजरीन, आपने अभी तक दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। नाजरीन, आज का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहते हैं एक तोता और एक तोती का गुजर एक वीराने से हुआ। वीरानी देखकर तोती ने तोते से पूछा, ये किस कदर वीरान गांव है? तोते ने जवाब दिया, लगता है यहाँ से किसी उल्लू का गुजर हुआ है। जिस वक्त तोता और तोती आपस में बातें कर रहे थे, ऐन उसी लम्हे एक उल्लू भी वहाँ से गुजर रहा था। तो उसने तोते की बात सुन ली और वहाँ रुक कर इनसे मुखातब होकर बोला, तुम लोग इस गांव में मुसाफिर लगते हो, आज रात तुम लोग मेरे मेहमान बन जाओ, मेरे साथ खाना खाओ। उल्लू की मोहब्बत भरी दावत से तोती और तोता इनकार ना कर सके और उन्होंने उल्लू की दावत कबूल कर ली। खाना खाकर जब उन्होंने रुखसत होने की इजाज़त चाही तो उल्लू ने तोती का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तोती परेशान होकर बोली, ये कोई पूछने की बात है, मैं अपने खामन के साथ वापस जा रही हूँ। उल्लू ये सुनकर हंसा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो, तुम तो मेरी बीवी हो। इस पर तोता और तोती उल्लू पर झपट पड़े और गर्मा गर्मी शुरू हो गई। दोनों में जब बहस और तकरार ज़्यादा बढ़ी तो उल्लू ने तोते के सामने एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा, ऐसा करते हैं कि हम तीनों अदालत चलते हैं और अपना मुकदमा काजी के सामने पेश करते हैं। काजी जो फैसला करेगा वो हमें कबूल होगा। उल्लू की तजवीज़ सुनकर तोता और तोती मान गए और तीनों काजी की अदालत में पेश हुए। काजी ने दलाइल की रोशनी में उल्लू के हक़ में फ़ैसला देकर अदालत बर्खास्त कर दी। तोता इस बेइंसाफ़ी पर रोता हुआ चल दिया तो उल्लू ने उसे आवाज़ दी, भाई अकेले कहाँ जाते हो, अपनी बीवी को तो साथ लेते जाओ। तोते ने हैरानी से उल्लू की तरफ देखा और बोला, अब क्यों मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हो? ये अब मेरी बीवी कहाँ है? अदालत ने तो उसे तुम्हारी बीवी करार दे दिया है। उल्लू ने तोते की बात सुनकर नरमी से बोला, नहीं दोस्त, ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी है। बस मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि बस्तियाँ उल्लू वीरान नहीं करते बल्कि ना इंसाफ़ी से वीरान होती हैं। यकीनन ये बात दुरुस्त है कि जिस माशरे में इंसाफ ख़त्म हो जाता है वो माशरा बहुत जल्द ही तबाही और बर्बाद हो जाता है। यकीनन ये बात दुरुस्त है कि जिस माशरे में इंसाफ ख़त्म हो जाता है वो माशरा बहुत जल्द तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने माशरे में इंसाफ और रवादारी कायम करें और किसी गरीब की हक तलफी ना होने दें, क्योंकि गरीब की बद्दुआ आसमान के दरवाज़े हिला देती है। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो दूसरों तक लाजमी पहुँचाइए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन।